हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रथम अध्याय में 1.4। इसके पहले 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। इसके पहले 3 में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या रेखा और दशमलव प्रसाद, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है हमें संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करते संख्या रेखा पर, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें थ्योरी नाम का कोई चीज़ वैसा नहीं है, आपको डायरेक्ट प्रश्नावली पर ही आना होगा। फिर से लिखने में संख्या रेखा के बारे में जो अध्याय 1.1 में आपको बता चुके हैं, फिर से थोड़ा सा रिवाइजन करा देता हूँ। अगर कोई नहीं देखे हैं जो भाई, तो वो पहले जाके वो 3 वीडियो देख लें आप प्ले लिस्ट में, तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। संख्या रेखा, जैसे संख्या रेखा नंबर लाइन जिसमें कहते हैं संख्या रेखा क्या था, तो ये मान लेते हैं ये ना संख्या रेखा था। मध्य में ओरिजिन 0, इधर धनात्मक 1 2 3 4 5 तो चलते रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से चलते रहेगा। जहाँ पे जा सकते हैं इधर भी कहीं भी जा सकते हैं। ये था मेरा संख्या रेखा। अब इसी में कह रहा है कि संख्या रेखाओं पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना। तो वास्तविक संख्या के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो उसमें भी आपको बता चुके थे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सारे के समूह को परिमेय संख्या कहते हैं। तो इधर आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए आज सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप प्रश्नावली को बनाते हैं। 2 प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन है। इसके पहले ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है जो लिखना चाहिए आपको। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। तो इसको आप नोट करके लिख लें तो बेहतर रहेगा। इसको लिख देते हैं। नोट पॉइंट को लिख लें। जो प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। तो एक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु से अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक और केवल एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। एक वास्तविक
कहने का मतलब है कि एक और एक ही संख्या को करेगा, इधर धनात्मक में करेगा तो एक ही को करेगा, ऋणात्मक में करेगा एक ही को करेगा, यानी एक से अधिक को नहीं करेगा। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को निरूपित करें। तो चलिए करते हैं बात, इसको आप नोट कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा कि संख्या रेखा 3.765 को निरूपित करना। तो मान लेते हैं संख्या रेखा किसी लिए हम 0 1 2 3 4 5 6 और 3.765 इसी को दिखाना हमको। तो 3.765 और ये दूरी आप स्केल से लेंगे और सेम लेंगे, इक्वल लेंगे, तो ये आपका करेक्ट आएगा। मैं यहाँ इमेजिन करके बना रहा हूँ, तो आप ये ऐसा ना करें कि एक लाइन खींचें और आप ऐसे लेना। इस दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच में, इस दोनों के, यानी स्केल से सेम डिस्टेंस का ही लेंगे। यानी हम कह रहा है मेरा 3.765, तो 3.765 कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो अभी 3 और 4 को हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा इमेजिन करते हैं। अगर इस पर फोकस करेंगे लेंस से तो इसको बड़ा करते हैं। अगर 3 4 को ही बड़ा करते हैं, मान लेते 3 यहाँ है तो वो 1 2 3 4 5 6 8 9 यहाँ 4, 3 और 4 के बीच में हम इसको 10 भागों में बांट दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.1, तो यहाँ 3.2, यहाँ 3.3 हो जाएगा, यहाँ 3.4 3.5 3.7 3.5 3.7 3.8 3.9 और 4 पॉइंट। अब हमको कह रहा है कि 3.7 आ गया, उसके बाद 6 और 3.665। अब 3.65 तो 765 इसी में कहीं आएगा, यहाँ 3 पॉइंट हो जाएगा 8 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। 3.7 और 3.8 को क्या करेंगे, संख्या रेखा ले लेंगे। अब यहाँ 3.7 हो गया है और ये हो गया 3.8। इसको 10 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 अरे 10। अब 3.7 हो गया, तो 3.7 1 हो जाएगा, 3.7 3.7 3। हम एक इसीलिए छोटे छोटे लिख रहे हैं ताकि आपको देखने में सही लगे। लेकिन यहाँ 3.2 हो जाएगा, यहाँ 3.4 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा, तो 3.8 लिख भी दिए। उस तरह से आपको देखने में सुविधा हो, देखने में परेशानियाँ ना हो, इसीलिए मैं हर एक को नहीं लिख रहा हूँ। 3.73 3.74 3.75 3.76 3.76 3.7 3.78 3.79। अब हमें क्या देखना है कि 3.76 लेना, 3.76 तो 5 लेना है, तो 3.765 क्या किसके बीच में आएगा, या तो 3.76 इसके और इसके बीच में ही आएगा, यही डिस्टेंस। अब इस पर फिर लेंस रखेंगे, लेंस रखकर इसको अगर बड़ा करते हैं और आप इसको दर्शाते जाए तो और बेहतर होगा। इसको 3.7 को अगर इससे मिला दें और इसको 3.9 को सॉरी 3.7 इससे मिल जाएगा, 3.7 और 3.8 यहाँ है, इसको ऐसे मिलाते जाए। फिर ये दोनों पर लेंस रखते हैं और एक इनको बड़ा करते हैं, तो 3.76 और इधर हो जाएगा 3.78 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप स्केल से ही लेंगे, हम सपोज करके मान करके बना रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे।
अब 3.761 यहाँ 762 यहाँ 3.7634123 हो जाएगा, यहाँ 4 हो, यहाँ 5 हो जाएगा, 3.765 3.766 3.768 6 7 हो जाएगा, सॉरी ये 8 होगा, ये 9 हो जाएगा, 3.769। अब हमें क्या चाहिए था, 3.765 3.765 हमारा आ गया, तो यही हो गया संख्या रेखा पर निरूपण। यानी और इसको यहाँ से लिए थे 3.76 से, इसको यहाँ से और 3 पॉइंट यहाँ से इसको मिलाते जाएंगे ऐसे। यही क्या हो गया, संख्या रेखा पर 3.765 का निरूपण हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 2.426 को दिखाइए। दिखा देते हैं, इसको आप समझ भी गए होंगे और बना भी लिए होंगे। जहाँ तक उम्मीद करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप पहले अपने से करें, न समझ में आए तो ही आप वीडियो का सहारा लें। दूसरा दशमलव के 4 स्थानों तक का रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन बनेगा जरूर, बनना तो है। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन जरूर है। दुनिया का कोई वैसा ताला नहीं जिसका चाबी नहीं बनाओ, ताला बनेगा तो चाबी बनेगा ही। वैसे जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ तो होना ही है। क्योंकि आपको डरने की बात नहीं है, दशमलव की बात कर रहा है। जैसे 2 नंबर में 4 दशमलव के 4 अंक पर कह रहा है तो क्या है, 4.26 पर एक रिंग है, इसका मतलब 4.2626 ये तो चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, लेकिन हमको दशमलव के 4 अंक तक आ रहा है, यहाँ तक हमको लाना है दशमलव 4.2626 तक। तो चलिए कोई बात नहीं, एक संख्या रेखा का ड्रॉ करते हैं। एक इसके पीछे भी है, चाहिए 4.2 चाहिए, तो 4.2 कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में होगा। अब 4 और 5 को बड़ा करते हैं, लेंस पर लगाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटा बड़ा हो गया। आप मैनेज कर लें। और 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब 4 पॉइंट यहाँ 1 हो जाएगा, 4.2 4.3 4.5 4.7 4.9 और 5। अब हमें क्या चाहिए, 4.2 चाहिए। 4.2 कहीं ना कहीं इसके इन दोनों के बीच में आएगा, 4.26। अब इन दोनों पर लेंस डालेंगे। पहले लेंस किस पर डाले थे, 4 और 5 के वजह, तो इसको 4 इसको 5 को मिला देंगे इस तरह से, और फिर इस पर एक संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं। इस पर लेंस रखेंगे तो यहाँ 4.2 और यहाँ 4.3। 4.2 को मिला देते हैं, इनको भी इससे मिला देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 पॉइंट यहाँ आएगा 4.21 4.223 4.25 4.26 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। ये हो जाएगा 4.28 और 4.29। अब हमको क्या चाहिए, 4.2626 यहाँ आ गया। अब 26
यहाँ 4.227। अब 4.26 कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। अब फिर एक संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ये ले लेंगे 4.27, 4.26, 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 4 5 6 7 8 9। अब 4.21, 261, 4.26223 हो जाएगा ये हो जाएगा 4.262, 4.262 हमको यही चाहिए था। इसके बाद इधर 5 हो जाएगा, 4.265, 6 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2.268, 2.267, इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा क्या आ रहा है कि 4.262 लेना है, तो 4.262 यहाँ है और 4.263 यहाँ है, तो कहीं ना कहीं 4.262 और 4.263 के बीच में ही आएगा। तो फिर एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे हम, फिर से संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं। तो 4.26 यहाँ से यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ से 4.23 से यहाँ आ जाएगा। अब हमारा क्या चाहिए, 4.262 और ये 4.263। इसको 10 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 2621, यहाँ हो जाएगा 4.2623। हमको चाहिए क्या 6, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 4.2625, 4.2626 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, ये 8 हो जाएगा, तो 4.2628। हमको चाहिए था क्या 4.262, यानी 4 के 4 अंकों के बाद, तो यहीं तक चल गया और जो हमको ये प्राप्त हो गया हमें 263, यानी ये क्या हो गया हमारा संख्या रेखा पर, यही हो गया हमारा 4.262 निरूपण। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। पहला स्टेप, दोनों को लेंस लेंगे, जैसे 4 5 के बीच में 4.26 का रहा है, तो 4 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, इस पर लेंस रखे। फिर 4 और 5 के बीच में 2 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 2। अब 2.6 कहाँ आएगा, तो 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। इस तरह से फिर इन दोनों के बीच में लेंगे और लेते जाएंगे, इस तरह से अंत हो गया। तो आप समझ गए होंगे कैसे आया। तो चलिए धन्यवाद। अगला फिर है 1.5, जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सोल्यूशन है, क्वेश्चन है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा। सभी भाइयों से फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई परेशानियाँ हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।